नमस्कार। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध आज 11वें दिन में है, लेकिन अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर भी ईरान को परास्त नहीं कर पाए। क्या इससे अमेरिका बौखला गया है? आज इस पर चर्चा करते हैं। हाल में जो एक बयान आया है, आज ही आया है, अमेरिका के विदेश मंत्री पीटर हेग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम आज की रात ईरान पर सबसे भारी हमला करेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमला ही नहीं करेंगे, बारूद की बारिश करेंगे, इतने हमले करेंगे। उधर इजराइल की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान आया है कि ईरान की सत्ता को हम हटा देंगे। इजराइल के नेताओं ने भी ऐसे ही कड़े बयान दिए। ऐसे बयान देने की ज़रूरत अमेरिका और इजराइल को क्यों पड़ रही है? ईरान तो अकेला देश है और उतना क्षमतावान भी नहीं है जितना अमेरिका है, लेकिन फिर भी पीटर हेग को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस युद्ध के बारे में अनिश्चितता व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, अभी उस पर कोई वो स्पष्ट बात नहीं कह पाए। इसका मतलब उन्हें अभी ऐसा कोई नहीं लग रहे संकेत कि वो जल्दी ईरान को परास्त कर देंगे और ईरान से हथियार डलवा देंगे। आखिर ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं, IRS, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, ये क्यों अमेरिका के काबू में नहीं आ रहे? और इजराइल इतने हमले होने के बाद भी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अभी 11 दिन में अमेरिका ने 5000 हमले ईरान में किए। 5000 स्थानों पर गोले और मिसाइल और तमाम तरह के अटैक किए। इतने हमले के बाद भी ईरान परास्त नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है कि ईरान को ये लोग काबू में नहीं कर पा रहे और ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है? वो आसपास के जितने मुस्लिम देश हैं, जहाँ जहाँ अमेरिका के दूतावास हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या CIA के सेंटर हैं, उन पर वो हमले कर रहा है। अब तो UAE और कतर को मिसाइल हमले रोकने के लिए दूसरे जगह से भी सहायता मांगनी पड़ रही है। तो आखिर वो ताकत कहाँ से आ रही है? अब इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि चीन से सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जानकारी मिल रही है, सटीक हमलों की जो जानकारी मिल रही है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल रही है और भौगोलिक स्थितियों की सूचना मिल रही है, कहाँ कहाँ सेंटर है, टारगेट कैसे करना है, बैलिस्टिक मिसाइल को एक फिक्स जगह पर कैसे लॉन्च करके उसे अटैक करना है, ये सूचना रूस से मिल रही है। रूस की इंटेलिजेंस ईरान की मदद कर रही है। ये बात 2 दिन से बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में और कुछ अखबारों की खबरों में भी आ रही है। सोशल मीडिया में तो बहुत तेज़ी से आ रही है। हालांकि अमेरिका ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस कोई सूचना देता है कि नहीं देता है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से टारगेटेड अटैक इजराइल ने किए, वो सटीक अटैक थे। वो चाहे रिफाइनरी पर हुआ सऊदी अरब में, या दूसरे देशों के कतर में हुआ, या अन्य देशों में जहाँ जहाँ भी हुए, वो बड़े सटीक हमले थे। तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो थी। ईरान के पास तो ऐसा कोई तंत्र नहीं था। ईरान के पास ऐसा सैटेलाइट लिंक भी नहीं है कि जिससे उसे सटीक सूचना मिल सके। ये सूचना कहीं ना कहीं से तो ईरान को मिल रही है और ईरान इतने हमले कर पा रहा है और इतना मुकाबला कर पा रहा है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता को अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने एक साथ अटैक करके उनको मार दिया। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने अपना साहस नहीं छोड़ा है और
अपना नया नेता भी चुन लिया है, हालांकि उनकी घोषणा नहीं हुई है। मुज्तबा खामनेई, जो कि अयातुल्ला खामनेई के पुत्र हैं, उनको नया नेता चुन लिया गया है। अमेरिका ने उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन ईरान मुकाबला कर रहा है। और आज की रात कितने हमले होंगे, क्या होगा, क्या स्थिति होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये युद्ध बहुत घातक स्थिति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा तो कई तरह की समस्याएं होंगी। सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, पर्यावरण की होगी। जलवायु परिवर्तन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत सारी बारूद और गोला और मिसाइल, ये सब जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का गंभीर संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो जाएगा, और जिसके संकेत मिलने लगे, क्योंकि तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। और अब जो हमले हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो ईरान के जो तेल उत्पादन के संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, या तेल शोधन के जो कारखाने हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं, रिफाइनरियों पर भी हमले हो रहे हैं। कई जगह आग लगी हुई है, और जो तेल की आपूर्ति है जो इधर दक्षिण एशिया में होती है, वो भी प्रभावित हुई है। जलडमरू मध्य जो ये हॉर्मुज जो मार्ग है जिससे तेल का आयात होता है, वो ईरान से होकर आता है, ईरान के क्षेत्र से होकर आता है, तो उसको ईरान ने रोक दिया है। तो गंभीर खतरे अब केवल पश्चिम एशिया के लिए नहीं है, ये पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए एक नया तरह का संकट खड़ा होता जा रहा है। अब कोई देश ये नहीं कह पाएगा कि इस ईरान और अमेरिका युद्ध में हम प्रभावित नहीं हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रभावित होंगे, चाहे वो ऊर्जा के कारण हो, चाहे वो पर्यावरण के कारण हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के कारण हो। बहुत सारे संकट इसमें सामने आएंगे। जो भी हो, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना चाहिए। अमेरिका से भी बात की जानी चाहिए, इजराइल से भी और ईरान से भी। युद्ध जल्दी से जल्दी ये समाप्त होना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।